हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए औसत का तीसरा दिन है और औसत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए आज हम बिना देर किए हुए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। और अगर आपने औसत या अन्य चैप्टरों का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज सभी का वीडियो देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आज का हमारा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 48 है और मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 52 है। यदि सोमवार को 42 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार को तापमान क्या रहा होगा? चलिए 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी गुड जी। टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, 48 डिग्री है, और मंगलवार से शुक्रवार तक 52 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? भैया सोमवार से गुरुवार कितने दिन हो गए? 4, ठीक है। तो 4 गुणे 48 कर लीजिए आपका, 4 और 32 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, ठीक है। मंगलवार से शुक्रवार ये भी दिन हुए 4 आपके। औसत तापमान कितना है? 52 है। 52 गुणे 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 208 डिग्री हो गया। कह रहा है यदि सोमवार का 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शुक्रवार का क्या होगा? भैया ध्यान दीजिए, सोमवार और शुक्रवार तो आपका देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का तापमान ये था, और ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है, का तापमान ये था। तो कौन ज़्यादा है? नीचे वाला ज़्यादा है हमारा ऊपर वाले से। दोनों में देखो अगर आपस में घटाओगे इनको तो क्या ख़त्म हो जाएगा भैया? ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से थर्सडे से थर्सडे ख़त्म हो गया आपका। बचा क्या? फ्राइडे माइनस मंडे, ठीक है। फ्राइडे माइनस मंडे इक्वल टू 208 माइनस 192, ठीक है भैया। मंडे का तापमान दिया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्राइडे माइनस 42 मान रख देंगे यहाँ पर, एक घटा लेंगे भैया, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 9 गए 1, 16 हो गया, ठीक है। तो फ्राइडे बराबर भैया -42 उधर चला जाएगा तो +42 हो जाएगा, तो आपका हो गया 8415 58 सेंटीग्रेड, ठीक है। कंफर्म, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु क्या होगी? जब परिवार से 22 वर्ष का एक सदस्य चला जाए तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? जल्दी बताइए, 15 सेकंड का टाइम है। चलिए ध्यान दीजिए, टाइम अप हो गया है। ध्यान दीजिए, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष थी। 5 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो 30 गुणे 5 30 बचे 15 150। जबकि एक 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाता है। भैया एक सदस्य चला जाता है 22 वर्ष का, ठीक है। तो 150 में 22 घटा दीजिए, 10 में से 2 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, 128 हो गया। और सदस्य 5 थे, एक चला गया, कितना बचा? 4 हो गया। तो औसत आयु क्या है? 128 को 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 वर्ष। डी इज द राइट आंसर। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँच भाई साप्ताहिक 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता तो वर्तमान औसत क्या होगा? 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी लगाएं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड वेरी गुड,
जी हाँ बिल्कुल। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता तो वर्तमान औसत आयु क्या थी? बाबू देखो, वर्तमान औसत आयु 60 है, एक 10 अधिक प्राप्त करता तो कितने में 10 रुपये अधिक प्राप्त करता तो 10 रुपये औसतन कितने भागों में बढ़ता? 5 भाई है ना, 5 में बढ़ जाता, 5 से भाग दे, 5 दूनी 10, कितना बढ़ जाता? 2। तो औसत आयु कितनी हो जाती? 60 + 2 मतलब 62। डी इज़ द राइट आंसर। नहीं तो देखो, इसका दूसरा तरीका है भाई, 5 भाई हैं, 5 भाई का औसत आयु 60 है, गुड़े आपने 60 करा दिया, 56 30, 300 हो गया। कह रहा है यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करता, भैया कुल 300 प्राप्त कर रहे हैं, 10 रुपये अधिक प्राप्त करता तो कितने मिलते? 310 रुपये मिलते। और कितने भाई हैं? 5 भाई हैं, तो वर्तमान औसत कितना हो जाता भाई? 310 भागे 5, 5 छंग 30, 1 31, 5 दूनी 10, कट गया बाबू, 62 आ गया। कन्फर्म? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का औसत 18 है, 12 संख्याओं का औसत 14 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या क्या है? टाइम स्टार्ट है बाबू, 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। चलिए बाबू, टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो आप सीधा सीधा 25 × 18 करा लो, मल्टीप्लाई तुरंत। भाई 18 पंचे 90 की शून्य हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 9 45। ठीक है, फिर कह रहा है ये तो 25 का टोटल वैल्यू हो गई। ये कह रहा प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 × 14 करा लो बाबू। 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 एकम 14, 14 2 16, 168 हो गया। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 12 × 17 कर दो बाबू। ठीक है, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 एकम 17 3 20, 204 हो गया। जोड़ लो, 12 12 24 संख्याएं होगी बाबू, जोड़ लो, 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 6 1 7 2 1 3, 372 हो गया। भैया स्टार्टिंग का 12 निकल गया और अंतिम का 12 निकल गया, क्या कौन सी संख्या बची बीच में? केवल बची कौन सी? 13वीं संख्या बची बाबू। तो 13वीं संख्या पूछा है आपसे, तो 25 संख्याओं के योग में से 24 संख्याओं का योग बाहर कर लीजिए, 13वीं मिल जाएगी। 450 माइनस 372 घटा दीजिए बाबू, 78 आपकी आ गई संख्या। कन्फर्म? किसी को कोई डाउट? चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का औसत m है, दोनों में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है? बाबू ध्यान दो, 2 संख्याओं का औसत m है, दोनों दो में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है? टाइम स्टार्ट। दूसरी संख्या बताना। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। चलिए जी, ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 संख्याओं का औसत m है बाबू। अगर औसत दिया है तो हमें योग ज्ञात करने में क्या दिक्कत है? भाई योग बराबर क्या होता है? राशियों का औसत गुणे राशियों की संख्या, तो 2 × m, इनका योग हो गया कितना? 2m। बाबू दोनों में से एक संख्या दिया है n, तो और दूसरी पूछा है। भैया एक चीज़ ये बताओ, अगर दोनों में के योग में से पहली संख्या निकाल देंगे तो दूसरी मिल जाएगी ना? तो भैया दूसरी संख्या बराबर 2m - n, आपका ए इज द राइट आंसर। कन्फर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में 10 कर्मचारियों की औसत आय 2200 रुपये है। जब 3600 रुपये वाला एक कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो नई औसत आयु क्या हो जाएगी? टाइम स्टार्ट। एक फैक्ट्री में 10 कर्मचारियों की औसत आय 2200 रुपये है। जब एक 3600 रुपये आय वाला एक कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो औसत आय क्या हो जाएगी? जल्दी बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 10 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है बाबू? 2200 है।
तो कुल आय कितनी होगी? 10 गुणे 2200 मतलब 22,000। ठीक है। जब एक 3600 रुपये आय वाला कर्मचारी छोड़ देता है, भैया इसमें से एक कर्मचारी चला गया, बचे कितने? 9 कर्मचारी, और कितनी आय थी उसकी? 3600। 3600 कम हो गई, 0 0, 10 में 6 गए 4, 11 में 3 गए 8, और यहाँ बचा कितना? 18,400 अब आय रह गई। तो नई औसत आय बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग ये है, संख्या ये है, काट दीजिए बाबू। 9 दूनी 18, ठीक है, 4 नहीं कटेगा, 0 बढ़ाया 40 हुआ, 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, 4 40, 4/9, 2044 सही, 4/9 या 2044.444 करके चला जाएगा, तो आपका बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में 85 रन बनता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17 पारियों का औसत क्या होगा? टाइम स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों के एक निश्चित औसत है। हमें नहीं पता है कितना है बाबू। 16 पारियों का माना औसत ही x, कुल रन कितना हो गया? 16x हो गया। 17वीं पारी में 85 रन बना। भैया जब 17वीं पारी हुई तो इसमें कितना बन गया? 85 रन बना, तब टोटल रन कितना हो गया? 16x + 85 हो गया। और कह रहा है जिससे औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बाबू पहले औसत x था, अब x + 3 हो गया। अगर हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, योग निकल जाएगा, इस योग के बराबर हो जाएगा, बस कर लो सरल। 17x + 17 × 3 = 51 बराबर 16x + 85। पक्षांतर कर लीजिए भैया, 17 में से 16 घट जाएगा, x बराबर 85 में से 51 घट जाएगा, 34 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया? 34। तो 17 पारियों का औसत पूछा है भैया। 17 पारियों का औसत, 16 पारियों का औसत कितना था? 34। तो 17 पारी का औसत क्या है? 34 + 3, 34 3 37 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। कन्फर्म? बहुत अच्छे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ लोगों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 12 है। 8 संख्याएं हैं जिनका औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं का नए समुच्चय औसत क्या होगा? टाइम स्टार्ट। बहुत अच्छे, गुड। इस तरह की सवालों को सिर्फ आप देखकर ही बिना कापी कलम के आप लगा सकते हो, सिर्फ ध्यान दो बस बात को। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 12 है बाबू। 8 संख्याओं का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया समुच्चय। भाई प्रत्येक में औसत क्या होता है? सबका एक रेशियो होता है ना, सबके समान वैल्यू। सब में 2 बढ़ जा रहा है, औसत 12 है, औसत 2 बढ़ जाएगा तो कितना औसत हो गया? 14 हो गया। तुरंत सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको एक्सप्लेन करके लगा सकते हो। जैसे 8 संख्याएं हैं, औसत 12 है, 12 8 96। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि होती है बाबू। 8 संख्याएं हैं, 2 की वृद्धि होगी तो कितना बढ़ा? 16 हो गया। जोड़ लो भैया, 6 6 12 की 2 हासिल 1 9 1 10 11 112 हो गया। नए समुच्चय का औसत कितना है बाबू? संख्याएं तो वही है आपकी 8 है, काट दीजिए। 8 एकम 8, 3 11 और 8 चौक 32 कट गया बाबू। देखो 14 आ गया कि नहीं? ओके, समझ में आया? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सवाल को। ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि AB का औसत भार 40 किलोग्राम है और BC का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो B का भार ज्ञात करिए। 15 सेकंड टाइम है, जल्दी बताएं। टाइम स्टार्ट है। ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि A तथा B का औसत भार 40 किलोग्राम और BC का 43 किलोग्राम है तो B का भार बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए टाइम अप, टाइम अप। ध्यान दीजिए, ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है बाबू। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 गुणे 45 कर दो बाबू आप। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 135 किलोग्राम हो गया। अभी ये भार था किसका? A + B + C का कुल भार निकला है। ठीक है, AB का औसत भार कितना है? 40 है, मतलब A + B का
कितना है औसत भार 40 है, 40 गुणे 2 40 दूना 80 हो गया। और BC का औसत भार कितना है बाबू 43 है, 43 गुणे तो 43 दूना 86 हो गया। अभी हमसे पूछा क्या है, तो B का भार पूछा है बाबू, ध्यान दो B का भार पूछा है। अगर हम ABC इन दोनों का अगर जोड़ते हैं तो देखो B डबल टाइम जुड़ेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें से ABC घटा लें तो B जो डबल टाइम जो जुड़ रहा है वही B का ही तो भार मिलेगा। तो कर लो सीधा सीधा, सीधा सीधा कर लो बाबू। देखो 6 8 8 16 166 हो गया। बस 166 माइनस 135 घटा दो यार, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 3 गए 3 हो गया 31 किलोग्राम। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बी का भार 31 किलोग्राम हो गया, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप हमारे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।